Thank you, Father. Bless you, Father. Jesus. Worship you, Father. दोस्तों, जय मसीह। फिर एक और बार बेहद बेहद उत्साहित होते हुए आप सभी के बीच में परमेश्वर की अद्भुत शिक्षा या अद्भुत टीचिंग आपके बीच में लेकर आता हूं। मुझे बेहद खुशी है कि आज फिर से 31वें दिन आपके बीच में आया हूं और मैं समझता हूं कि परमेश्वर मुझसे आपसे अद्भुत तरीके से बात कर रहा है। दोस्तों, सबसे पहले आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं खैरियत से हैं, सलामत हैं। मेरे यीशु मसीह ने आपको बिल्कुल भला चंगा रखा होगा, राइट? चलिए, आप कहां से हैं, कहां से जुड़े हैं, आप कौन से देश विदेश, आप जहां से भी हैं, अपना परिचय दीजिए। नीचे टाइप करिए आप कहां से हैं और मैं जानना चाहता हूं कि आप कहां से हैं। आप वहीं पे बैठ जाओ, उसको लेके बैठ जाओ जी। बेहद बेहद उत्साहित हूं आज, क्योंकि दो ऐसे चैप्टर, उत्पत्ति 20, उत्पत्ति 21, 21 माफ करें, इस दोनों अध्याय पे बहुत सारा मसाला और बहुत सारी चीजें हैं जो मैं समझता हूं कि आपको फिर से अद्भुत वचन से परमेश्वर ब्लेस करने जा रहा है। चलिए दोस्तों, कुछ चीजें जल्दी से कर लेते हैं। 8 बज चुके हैं आपके बीच में। जैसे मैं टाइम देता हूं उसके मुताबिक मैं आ रहा हूं और आप लोग जुड़ते चले जाएं, कनेक्ट होते चले जाएं बड़ी तादाद में। और मुझे ये भी आपको बताने दीजिए कि कल 2500 प्लस जो है ऑनलाइन लोग देख रहे थे, 2500। अद्भुत बात है, छोटी बात नहीं है, अद्भुत बात है। और इतनी तादाद में अगर लोग मुझे देख रहे हैं या सुन रहे हैं, मैं इसका सारा श्रेय सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को देना चाहूंगा। चलिए जल्दी से कुछ चीजें कर लेते हैं। आप सभी जानते हैं, जैसे आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं, कि इस पुस्तक के ऊपर हम बात कर रहे हैं जिसका नाम है उत्पत्ति, द बुक ऑफ जेनेसिस। और आज 2 चैप्टर 20 और 21 पे हम बात करेंगे। मसीह मंथन वर्ल्ड ग्रुप या मसीह मंथन बैठक वर्ल्ड ग्रुप के पेज से मैं इस वक्त आ रहा हूं। अगर आप अभी तक इस पेज को लाइक नहीं किए हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जल्दी से आप लोग इसको कर लें। ऐसा क्यों? क्योंकि इस पेज से बहुत कुछ आपको मिलता रहेगा। सैटरडे महिलाओं की सभाएं, संडे टू संडे ऑनलाइन चर्च, और उसके अलावा प्रतिदिन 8 से 9 रात को इंडियन टाइम आपके बीच में मैं आता हूं अलग अलग स्टडीज को लेकर। तो ये सब कुछ आपको इसी पेज पे मिलता रहेगा, जिसके लिए मैं कहना चाह रहा था आप इसको जल्दी से लाइक कर ले। डैनियल राज जो मेरा पर्सनल पेज है, अगर आप वहां से हैं और आपने अभी तक मसीह मंथन को लाइक नहीं किया है, मैं रिक्वेस्ट करता हूं जल्दी से उसको आप लोग जो है लाइक कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, साथ ही साथ मसीह मंथन बैठक से आप जुड़े। ये एक बहुत बड़ा ग्रुप है और जिसमें आज 21,000 माफ करें 2100 2100 लोग जो हैं वो जुड़ चुके हैं अभी तक। और मैं उन सभी का भी धन्यवाद देता हूं जो हमसे जुड़े हैं। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं खुद की, और साथ ही साथ मसीह मंथन की आपका भी रोल इसमें है। तो ऐसे कहते हुए आप सभी को मैं वेलकम करता हूं। जो अभी तक फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, आप अभी तक मसीह मंथन से नहीं जुड़े हैं, ये ऐप आपको डाउनलोड करना है और उसके बाद आपको इन नंबरों पे कॉल करना है। ये 3 नंबर, फिर ये 3 नंबर, ऐसे करते टोटल 6 नंबर हैं जिसमें आपको कॉल करना है। अगर ये फोन नहीं उठाते हैं, आप इनको एक मैसेज ड्रॉप करें, ये आपको कॉल बैक करेंगे। साथ ही साथ जितने पास्टर्स हैं, आप सभी का मैं यानी डैनियल राज वेलकम करता हूं एमएमबी वर्ल्ड ग्रुप से जुड़ने के लिए। पास्टर्स जितने भी हैं, बड़े ध्यान से सुने। अगर आप सुन रहे हैं, आप जुड़ना चाहते हैं, सोच रहे हैं, मैं वेलकम करता हूं। किनका? उन पास्टरों का जिनकी डॉक्ट्रिन सही है। जी, बहुत ठीक सुना आपने, जिनकी डॉक्ट्रिन, टीचिंग, सिद्धांत, सही शिक्षा है, उन्हीं को हम वेलकम कर रहे हैं। पास्टर डैनियल, डॉक्ट्रिन से आपका क्या मतलब है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। मेरा मतलब है जो कल्ट टीचिंग्स हैं, जैसे कि ओनली जीसस, जहोवा विटनेस, माता यरूशलेम, सर्वशक्तिमान बिजली, कोरिया वाला ग्रुप, और साथ ही साथ इल्यूमिनाटी, ऐसे ग्रुप को हम वेलकम नहीं करते। एक सेकंड जी।
ऐसे ग्रुप को हम वेलकम नहीं करते हैं। साथ ही साथ जी दोस्तों, साथ ही साथ माफ करें जी, साथ ही साथ कुछ ऐसी टीचिंग जो कि अन्य भाषा, महिलाओं को प्रचार से रोकना, पास्टर नहीं बनने देना, दशमांश और ऐसी बहुत सारी सुपर नेचुरल चीजें, हंसना, नीचे गिरना, रुमाल, तेल, पानी, कपड़ा, ऐसी सभी चीजों से जो है ऐसे सिद्धांत, ऐसी टीचिंग को जो लेके चलते हैं उनको हम वेलकम नहीं करेंगे। जी आपने ठीक सुना। लेकिन जो सही शिक्षा है यीशु की, पतरस की, पौलुस की, जिसको लेकर पहली सदी की कलीसिया चली, उसी पैटर्न पर या उसी तरीके पर हम भी चलना चाह रहे हैं। तो आप सभी को यह ध्यान रखना होगा। अगर आप ऐसे हैं, आपका स्वागत है ना। विशेष करके महिलाएं जो हैं सेवा करना चाहती हैं, हम उनका वेलकम करते हैं। और आप सभी जानते हैं कि सैटरडे टू सैटरडे हमने महिलाओं को मौका दे रखा है और बहुत सारी महिलाएं अब जो है प्रचार कर रही हैं। मुझे वो देखकर बेहद खुशी है और मैं चाहता हूं कि बड़ी तादाद में महिलाएं जो हैं वो हमसे जुड़ें। जिन भाई बहनों के पास कलीसिया नहीं है, मसीह मंथन बैठक उन सभी का ऑनलाइन चर्च में स्वागत करता है। जब तक पूरी तरह से चर्च, भारत सरकार पूरी तरह से इजाजत नहीं देती थी, तब तक मसीह मंथन में आपका स्वागत है। आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं। आपकी कलीसिया छूट गई है, गलत शिक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आपने कलीसिया छोड़ दी, जो कि बहुत अच्छा किया, क्योंकि पौधा अगर बढ़ना चाहता है और उसको गमला, पॉट ठीक से नहीं मिला तो उसको बदल देना चाहिए। और वो सही आप लोगों ने कदम उठाया और मसीह मंथन आपका स्वागत करता है और जो भी आपकी जरूरत है उसे वो पूरा करेगा। मसीह मंथन बैठक वर्ल्ड ग्रुप ऑनलाइन चर्च की जो समय की जानकारी है वो आपके बीच में रख रहा हूं। पंजाबी, तेलुगु, ओडिया, मराठी, बंगाली, गुजराती, तमिल, इंग्लिश, कन्नड़ा, नेपाली, ऐसे करते हुए टोटल 10 चर्च 10 भाषाओं में, माफ करें, चल रही है। और ये रहा 11वां, जिसमें मैं आता हूं 8 से लेकर रात को 9 बजे तक, 8 PM to 9 PM, और इसको प्रचार करता हूं हिंदी में और सिस्टर समीक्षा जो है वो ट्रांसलेट करती है इंग्लिश में। तो जिनको इंग्लिश की दिक्कत है, माफ करें हिंदी की दिक्कत है, आपको इंग्लिश ही समझ में आती है और आप मुझे सुनना चाहते हैं, तो ये आपके लिए मौका है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इसमें जुड़ें। साथ ही साथ जितनी महिलाएं हैं उनके लिए एक अच्छी खबर कि हर शनिवार आपको 10 से शाम को 6-7 बजे तक, माफ करें, आपको प्रचार का मौका मिलेगा। और नीता सोलोमन को आपको संपर्क करना है, ये उनका नंबर है। और उसके चलते जो है ये बहन आपको ब्रीफिंग करेगी, मसीह मंथन से जोड़ेगी, उसके बाद आपका जो है स्वागत है। चलिए, साथ ही साथ मुझसे आपको अगर संपर्क करना है, कुछ दिनों तक के लिए मैं फोन्स को नहीं उठा रहा हूँ जी। आप लोगों की शायद शिकायत भी होगी और उसकी कई वजह हैं और मैं बहुत जल्द आपके जो फ़ोन्स है उसका रिस्पांस दूंगा। लेकिन फिर भी ये नंबर आप लोग रख सकते हैं दोपहर को 2 से शाम 6 बजे तक। और साथ ही साथ एक नंबर विनंती है कि प्रार्थना निवेदन के लिए आपको फ़ोन नहीं करना है, बल्कि आपको प्रार्थना खुद करना है। आप अगर कॉल करते हैं तो आप अपनी प्रश्न पूछेंगे, समस्या नहीं बताएंगे। यहाँ तक मैं समझता हूँ आप लोग जो है चीज़ों को समझ गए होंगे ना। साथ ही साथ दोस्तों, मेरा एक चैनल चलता है, यूट्यूब चैनल डैनियल राज के नाम से, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग बड़ी तादाद में उसको प्रमोट करें, दूसरों को कहें, और कैजुअली नहीं, मतलब यूं ही नहीं, अरे देख लो, नहीं, ऐसा नहीं। आपको कन्विंस करना है, आपको उनको क्या कहते हैं ना, मजबूर करना है। कन्विंस, मजबूर, चलिए कोई दिक्कत नहीं। क्यों? उसके पीछे एक वजह है। वजह यह है कि सही शिक्षा बहुत सारे लोग ढूंढना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि कौन दे रहा है। और आप लोग अगर करते हो, और आप सभी जानते हैं कि डैनियल राज यूट्यूब चैनल से पैसे नहीं कमाता, मुफ्त में चलाता है। तो ऐसी बातों को आप दूसरों को बताएं, और मैं चाहता हूं कि बड़ी तादाद में बताएं। और मुझे आप लोगों को यह बताने दीजिए कि प्रतिदिन, माफ करें, प्रति 2 दिन में कम से कम 1000 लोग, प्रति 2 दिन में 1000 लोग जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। बहुत अद्भुत बात है, बहुत खुशी की बात है। और इसका सारा श्रेय वापस परमेश्वर को जाता है, क्योंकि वही सब कुछ कर रहा है। चलिए दोस्तों, साथ ही साथ आपका पैसा, दशमांश, दान
आपके पास है, मसीह मंथन वालों मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपके पास है और आपका प्रश्न है कि पास्टर डैनियल इस पैसे को हम कहां दें, तो सबसे पहली चीज अपने पास रखिए। कब तक? जब तक मसीह मंथन का ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं होता। अकाउंट यहां है और जो सबकी देखरेख में, सबकी मतलब जिनको हमने ये जिम्मेदारी दी होगी, उनकी देखरेख में पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी के साथ आपका ये जो पैसा है कहाँ जा रहा है, किसको जा रहा है, किसको दे रहे हैं, कैसे उसका खर्च हो रहा है, सारी चीज़ें जब तक हम उसका जो एक ढांचा, स्ट्रक्चर नहीं बना लेते, हम तब तक आपके पैसे नहीं लेंगे जी। तब तक आप क्या कर सकते हैं? एक, अपने पास रखें। दूसरा, किसी गरीब की मदद करें। तीसरा, किसी सच्चे पास्टर को दे। और चौथा, जरूरतमंद मसीह परिवार को दे। जैसे रमेश को हमने दिया था, वैसे आप लोग जो हैं वो कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, पैसे की जरूरत है क्योंकि मसीह मंथन को 3 पावर चाहिए। एक है गॉड पावर, दूसरा है मैन पावर और तीसरा है मनी पावर। तो गॉड हमारे पास है, मैन आप और हम हैं, मनी आपके पॉकेट में है। वापस कहता हूं कि कैसे मिलेगा, कैसे लेंगे और कैसे इसके ऊपर काम करेंगे, इसकी सारी पूरी जो स्ट्रक्चर है हम बनाएंगे। फिर उसके बाद आपके बीच में जो है हम आएंगे ना। दोस्तों, आज का विषय जिस पर हम बात करेंगे उसकी स्लाइड आपके लिए रख देता हूं, फिर उसके बाद बात करूंगा। और मैं चाहता हूं कि जल्दी जल्दी जुड़ते चले जाएं, बड़ी तादाद में जुड़ते चले जाएं। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि कल की जो शिक्षा थी वो आपने बहुत अद्भुत तरीके से आशीष को पाई होगी जी जी। ओके, तो आज जो है 2 अध्याय 20 और 21 पर हम बात करेंगे, तो जल्दी से कनेक्ट होते चले जाएं। शायद नौकरी है आप लोगों की, फिर भी 650 के आसपास लोग आप आ चुके हैं, बेहद खुशी है। वेट कर रहा हूं, कम से कम 700 हो जाएं, आगे बढ़ूंगा जी। जल्दी से कनेक्ट हो जाए जी दोस्तों। ओके, साथ ही साथ जितने YouTube पर हैं आपका भी हम स्वागत करते हैं। दोस्तों के साथ शेयर करें और परिचय कराएं सही शिक्षाओं का, ठीक है ना, फिर हम परमेश्वर के राज्य को बढ़ा पाएंगे ना। जितने फेसबुक पे अभी हैं आपको भी रिक्वेस्ट करता हूं, शेयर करिए, वॉच पार्टी करिए, जैसे आपको ठीक लगे दोस्तों को बताते चाहे। चलिए जी, जल्दी जल्दी कनेक्ट हो जाए। आज अनाउंसमेंट मुझे लगता है कि मैंने जल्दी खत्म कर दिया है जी। और जो कमेंट्स करते हैं उन्होंने प्रश्न नहीं पूछना है, आपको सिर्फ फोन पे ही प्रश्न पूछना है, कमेंट बॉक्स में आपको प्रश्न नहीं पूछना है जी। चलिए जल्दी जल्दी कनेक्ट हो जाए। जैसे ही 700 का आंकड़ा क्रॉस होता है आपके बीच में, हम यहां से जो है टीचिंग को शुरू करना जारी कर देंगे जी। साथ ही साथ मुझे बेहद खुशी है, मेरा एक बहुत बहुत अच्छा परमेश्वर का एक बेटा, परमेश्वर का एक दास, जिसका नाम है अभिषेक, जबलपुर से, वो जेल में था किसी कारणवश, उसका पर्सनल समस्या था या झूठा इल्ज़ाम उस पर लगाया गया था और मुझे आज ये पता चला कि वो जेल से छूट गए और मुझे इसकी बहुत खुशी है आज, क्योंकि जबलपुर मध्य प्रदेश में अद्भुत तरीके से काम करते थे वो, और कम से कम 2-3 साल के चलते उनका जेल होना हुआ और अब वो छूट गए हैं। इसकी जानकारी आज मुझे मिली और मैं उसके लिए सारा महिमा प्रभु को देता हूं। 700 हो गए। चलिए दोस्तों, मैं यहां से आगे बढ़ूंगा। जिस विषय पे आपके स्क्रीन पे देख लीजिए, जिस विषय पे आज हम बात करेंगे वह है इब्राहिम, सारा और अबीमेलेक, क्योंकि 20वें अध्याय में इनका तीनों का आपको जो है कैरेक्टर या चरित्र आपको दिखाई देगा ना। आपके पेन, आपकी बाइबल, आपके नोट्स और आपका जो कुछ अरेंजमेंट है वो आपने कर लिया है, मैं ऐसा विश्वास करता हूं। तो मैं चाहता हूं कि बड़े ध्यान से कुछ चीजों को आपको समझना होगा और साथ ही साथ जो मुझे लगातार 30-31 दिन से फॉलो कर रहे हैं, आपको पिछली टीचिंग यानी कि इसी पुस्तक की जो मैं इतने दिन से देते आ रहा हूं उसको आप लोग दिमाग में फ्रेश कर लीजिए, ताकि आपको पता चले कि 12वें अध्याय में क्या हुआ था, तो आपको 20वें अध्याय में रिपीटेड
घटना फिर से याद आ जाएगी और क्यों ऐसा हुआ वो सभी चीजें आपके बीच में रखता चला जाऊंगा। ना साथ ही साथ फेसबुक के ऊपर एक पोस्ट आज अपलोड किया था कि अब्राहम ने अपनी पत्नी सारा को बहन बुलाकर क्या सच में झूठ बोला था, इसका भी खुलासा आज आपके बीच में होगा। तो वापस कहता हूं कि ये तीन कैरेक्टर, एक है अब्राहम, आप देख सकते हैं बीच में सारा, ये इमेजिन है, काल्पनिक माफ करें पिक्चर है जिसको किसी ने ड्रॉ किया, गूगल पे डाल दिया और मुझे आपको समझाना था और जिसके चलते मैंने ये फोटो का सहारा लिया। अदरवाइज दूसरा ये फोटो से कोई वास्तविकता नहीं है। जो ओरिजिनल कैरेक्टर था वो अलग है, ये फोटो अलग है, आगे आप समझदार हैं। तो वापस आते हैं इब्राहिम, सारा और अबीमेलेक। अबीमेलेक बहुत अच्छा व्यक्ति, बहुत अच्छा राजा, हाँ विश्वासी है, लेकिन उसमें उसके अंदर कुछ चीजें हैं जो आज आप सीखोगे, समझोगे और मैं समझता हूं कि बहुत सारी बातों को हम समझ पाएंगे। तो सबसे पहला वचन उत्पत्ति की किताब 20 का 1, अब यहां से शुरू कर रहा हूं। लिखा है, फिर इब्राहिम या अब्राहम वहां से निकलकर दक्षिण देश में कादेश और शूर के बीच में ठहरा। और एक जगह है, पढ़ लीजिएगा, और लिखा है और गरार में रहने लगा। एक जगह का नाम है गरार, ये वहां रहता था, उन दिनों की बात है, मिडिल ईस्ट की बात है, और वहां ऐसे ही नाम होते थे। तो अब्राहम वहां पर रहने लगा। ना आप सभी को मैं बता चुका हूं कि अब्राहम या इब्राहिम और उसकी पत्नी हजीरा, इस्माइल और साथ ही साथ लूत एक वक्त में उनके साथ था, लेकिन वह अभी अलग हो गया। ये सब एक बंजारा की तरह, परदेसी की तरह, कभी इधर तो कभी उधर ऐसे घूमते रहते थे। ये आपके दिमाग में पिक्चर पहले से मैं डाल चुका हूं ना। साथ ही साथ इसका लेखक कौन है? मूसा। मूसा को परमेश्वर बता रहा है, मूसा लिख रहा है एग्जैक्टली कट टू कट। वापस कहता हूं, कट टू कट कोई भी चीजें आपको बाइबल के अंदर, विशेष करके उत्पत्ति की किताब के अंदर आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि नहीं लिखा है। एक मकसद के साथ उत्पत्ति की किताब लिखी, मैं पहले बता चुका हूं। वो मकसद क्या है ये भी बता चुका हूं। परमेश्वर अपनी समस्या को देखकर, क्योंकि आदम से गलती हुई, अब ये टोटल मैटर हो गया परमेश्वर का। परमेश्वर को एक बीज चाहिए और उसका नाम है यीशु, और उसके चलते परमेश्वर ने ये प्लान किया कि अब यहां से पूरी तरीके से चीजों को मैं चलाऊंगा, और परमेश्वर ने एग्जैक्टली वही किया। तो कैरेक्टर्स परमेश्वर तय कर रहा है, कितना लिखना है परमेश्वर तय कर रहा है, कितना लिखवाना है वो भी परमेश्वर तय कर रहा है। तो जब आप बाइबल को पढ़ते हैं तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना होगा। वापस आता हूं इसके ऊपर कि इब्राहिम या अब्राम वहां पहुंचा, एक जगह है जिसका नाम है गरार, ये वहां रहने लगा। जब ये वहां पहुंचा, बड़े ध्यान से सुनना, जब ये वहां पहुंचा तो वहां पहले से जो माफ करें, जो लोग वहां रहते थे, आदिवासी नहीं, जो लोग वहां रहते थे अच्छे खासे, उन सभीयों को यह पता चल जाता था कि शहर में, बहुत ध्यान से सुनना, कि शहर में कोई परदेसी आया है। अब वो कौन थे जो खबर फैलाते थे? वो कौन थे जो न्यूज फैलाते थे, राजा अबीमेलेक तक पहुंचाते थे? हो सकता है कि किन्नर समझते होंगे, यूनक, ऐसे लोग खबर पहुंचाते होंगे, या फिर ऐसे जासूस जो राजा रखते होंगे कि कौन है जो शहर में घुस रहा है, उनकी पता लगाओ। साथ ही साथ जैसे ही कोई शहर में आता था, वो चाहे फैमिली हो, लड़की हो, औरत हो, सबकी जानकारी रखते थे। लेकिन जैसे ही इब्राहिम पहुंचा अपनी पत्नी सारा के साथ, तब उसको एक मुसीबत का सामना करना पड़ा। अब मुसीबत क्या है मैं आपको बताता हूं। साथ ही साथ आपको यह भी याद होगा कि उत्पत्ति की किताब में जब इब्राहिम और उसकी पत्नी सारा 75 साल के थे, 75 ईयर्स ओल्ड कपल्स, ये जब वहां पहुंचे तब भी यही फॉर्मूला अब्राहम ने अपनाया। कौन सा, मैं आपके बीच में रख देता हूं पहले। वहां है कि मुझे अपना भाई कहना और मैं तुझे अपनी बहन कहूंगा। तो सारा अब्राहम को दूसरों को कहती थी मेरा भाई है, और अब्राहम कहता था ये मेरी बहन है। याद रखो उत्पत्ति के 12 अध्याय में मैं डाल चुका हूं। साथ ही साथ 26 का साथ, उत्पत्ति 26 का साथ
जो कि जब हम वहां पहुंचेंगे आपके बीच में इसका जिक्र करेंगे, ठीक है ना। और वो क्या है, इसहाक ने भी रेबेका को अपनी बहन का दूसरों के सामने, वजह ये थी कि कहीं पत्नी कह दिया तो पति को मार देंगे और पत्नी से शादी कर लेंगे, ये कॉन्सेप्ट था, तो इसलिए मैंने वो भी डाल दिया, ठीक है ना। ये प्रथा थी, ये तरीका था, अनजान शहर में जाकर कैसे खुद को बचाना, ये उनका तरीका था, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। वापस आते अब्राम के पास में, तो ये वजह थी ना। 75 साल के कपल्स जवान थे, उसके हिसाब से, उनके हिसाब से, उस वक्त के हिसाब से तो वाजिब है। और साथ ही साथ सारा के बारे में क्या लिखा है उत्पत्ति के 12 अध्याय में, कि खूबसूरत है। अब प्रश्न उठता है, यही चीज 100 साल की कपल्स, अब्राहम भी 100 साल का, 100 साल 99, या सारा 99, जो भी है, लेकिन बूढ़ी हो चुकी है। मैंने कल बताया आपको कि इस बुढ़ापे में मुझे बच्चा होगा, ऐसा करने वाली सारा और अब्राहम आपस में डरते हैं और कहते हैं कि अब्राहम ने अपनी पत्नी सारा के विषय में कहा वह मेरी बहन है। अब ये कैसे, तो वापस कहता हूं कि किन्नर्स यानी कि यूनक या फिर वहां के जासूस राजा अबीमेलेक के पास पहुंचे। फोटो फिर से दिखा देता हूं, ये वाला। राजा अबीमेलेक के पास पहुंचे और कहा कि राजा राजा, अपने देश, अपने शहर और अपने बॉर्डर पर एक नया परिवार आया और उसकी एक लड़की या एक फैमिली में एक लड़की है, बहुत खूबसूरत है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन दिनों में राजाओं के टाइम पे जो जासूस या किन्नर्स होते थे वो टिप या जो भी खबर पहुंचाना वो पहुंचाते थे कि शहर में आपके लिए रानी बन सके ऐसी एक लड़की आई है। और राजाओं का शायद शौक होता होगा या उनका टाइम पास वही होता होगा, कहानी सुनो, खेल खेलो, शादियां करो, XYZ। और जो जिसके चलते राजा ने कहा कि ओके, तो ऐसी कोई अपने शहर में अगर आई है, एक काम करो, पता लगाओ कि वो लोग कौन है, पति पत्नी है। जैसे ही पता चला कि पति पत्नी है तो पति तो मरेगा पक्का पति तो पक्का मरेगा, क्योंकि इस व्यक्ति को, किसको, अब्राहम को, यह नहीं पता था कि अबीमेलेक का दिल कितना अच्छा है। उसको नहीं मालूम था, पहली बार गया होगा, ऑफ कोर्स पहली बार गया होगा नहीं मालूम उसको। और जिसके चलते उसने कहा कि इस शहर में, मैं आगे भी बताऊंगा आपको वचन के अनुसार, कि अब्राहम ने कहा कि इस शहर में, ये देश में तुझे परमेश्वर का डर है नहीं है, तू कैसा आदमी है, जिसके चलते मैंने ये बात को कही ना। वापस आते हैं, तो जैसे ही राजा को पता चला, बहुत ध्यान से सुनना, जैसे ही राजा अबीमेलेक को पता चला कि लड़की बहन है इसकी, तो अब्राहम की तो जान बच गई। लेकिन सारा के साथ क्या किया, आगे देखिए, लिखा है वो मेरी बहन है, इसलिए नगर के राजा अबीमेलेक ने दूत भेजकर सारा को बुलवा लिया। ये देखिए, तो जैसे ही ये पहुंचा, जैसे ही ये पहुंचा, ये क्या लिख रहा है, ओके, राज यादव को ब्लॉक करा जाए, अनीता या नरेंद्र, राज यादव को ब्लॉक करें, ठीक है। फिर इनसे बाद में बात करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट कैसे लूं, मिल गया, चल डन, ओके, इनसे बाद में बात करते हैं, राज यादव को ब्लॉक किया जाए चलिए वापस आते हैं, आप लोग देख लीजिएगा जी। इस व्यक्ति ने सारा को बुलवा लिया और जैसे ही उसको पता चला राजा अबीमेलेक को कि इसको, है ना, मैं शादी कर सकता हूं या फिर अपनी रानी बना सकता हूं, उस मकसद के साथ बुला। अब एंट्री होती है परमेश्वर की, वचन 3 में, बड़े ध्यान से सुनेगा, लिखा है, रात को परमेश्वर ने स्वप्न में अबीमेलेक के पास आकर कहा। कहां पे आकर कहा, सपने में। ये देख लीजिए, परमेश्वर ने इंटरफेयर किया, परमेश्वर ने हस्तक्षेप किया, परमेश्वर ने बीच में आया और राजा अबीमेलेक को, तो इसका मतलब क्या हो गया कि परमेश्वर सब कुछ देख रहा है, अब्राहम कहां जा रहा है, सारा के साथ क्या हो रहा है, ये फैमिली का क्या चल रहा है, ये सारी चीजें परमेश्वर बिल्कुल उसके ऊपर नजर रखा है। ये बात पता चलती है। और आपको याद है मैंने कहा था कि अब्राहम में 3 बातें थी,
एक वो विश्वासी था, दूसरा आज्ञाकारी था, और तीसरा परमेश्वर उसके साथ था, अगर आपको याद आ गया होगा। और जिसके चलते मैं समझता हूं कि ये व्यक्ति कौन, अब्राहम, परमेश्वर की बिल्कुल नजर में था। और इसीलिए रात को परमेश्वर ने स्वप्न में अबीमेलेक के पास आकर कहा, सुन, क्या कहा, बड़े ध्यान से सुनेगा, जिस स्त्री को तूने रख लिया है उसके कारण तू मर जाएगा, क्योंकि वो सुहागिन है। बाप रे, बहुत ध्यान से सुनना, मैं रिपीट करता हूं कि जिस स्त्री को तूने रख लिया है उसके कारण तू मर जाएगा, क्योंकि वो सुहागिन है। अब ऐसा सुनकर राजा की क्या हालत हुई होगी मैं आपके बीच में रखूंगा, ठीक है ना। लेकिन परमेश्वर ने एंट्री मारी, तो ऐसा क्यों मैं आपको बीच में बता देता हूं, आगे भी बताऊंगा और अभी भी बता देता हूं कि परमेश्वर चाहता था कि अब्राहम इसी शहर में रहे जो कि गरार फिलिस्तीन में आता है। फिलिस्तीन आज भी है, आप जानते हैं, इज़राइल का फिलिस्तीन का नहीं जमता है, ये आप सभी जानते हैं। जिसके चलते परमेश्वर ने एक ऐसा माहौल बनाना चाहा जिसके चलते परमेश्वर चाह रहा था ये घटना घटे। अबीमेलेक को पता चले अब्राहम कौन है, उसको ये भी पता चले अब्राहम किसकी आराधना करता है, उसका परमेश्वर कौन है। ये सारा बैकग्राउंड में ये प्लानिंग है। अभी मैंने जब पोस्ट डाला था ना, तो मैंने क्या कहा था, क्या सच में अब्राहम ने झूठ बोला? अब कनेक्शन आपके बीच में देता चला जाऊंगा, आपको उसको ध्यान में रखना है। वापस आते हैं कि रात को परमेश्वर ने स्वप्न में अबीमेलेक के पास आकर कहा, सुन, जिस स्त्री को तूने रख लिया है उसके कारण तू मर जाएगा, क्योंकि वह सुहागिन है। वचन 4, परंतु अबीमेलेक उसके पास ना गया था, इसीलिए उसने कहा, हे प्रभु, क्या तू निर्दोष जाति का भी घात करेगा? क्योंकि अबीमेलेक उतना गलत नहीं था जितना अब्राहम सोच रहा था, क्योंकि उसने कहा, मैंने इसको अभी तक कुछ भी गलत नहीं किया या हाथ नहीं लगाया। आगे आप समझदार है, तो वो परमेश्वर से बात कर रहा है, क्या मैंने कोई गलत नहीं किया, क्या फिर भी तू मुझे मारेगा? वचन 5, क्या उसी ने स्वयं मुझसे नहीं कहा वह मेरी बहन है, और उस स्त्री ने भी आप कहा वह मेरा भाई है? मतलब दोनों ने कहा ना, हम दोनों आपस में भाई बहन है। तो जब ये भाई बहन है, मैं राजा हूं, मेरे शहर में आए हैं, मुझे अच्छा लगा और उसके हिसाब से मैं कर रहा हूं, लेकिन मैंने अभी तक उसको किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाई, तो फिर मैं कसूरवार कहां रहा? बात करते हैं आगे। मैंने तो अपने मन की खराई और अपने व्यवहार की सच्चाई से यह काम किया। ये अपनी सफाई परमेश्वर को दे रहा है। वचन 6, आइए देखते क्या लिखा है। परमेश्वर ने उससे स्वप्न में कहा, वापस कन्वर्सेशन चल रही है, क्या कहा? लिखा है कि हाँ, मैं भी जानता हूं कि अपने मन की खराई से तूने ये काम किया, और मैंने तुझे रोक भी रखा कि तू मेरे विरोध पाप ना करे, इस कारण मैंने तुझको उसे छूने नहीं दिया। वाह, आप नहीं समझे अभी भी। अविश्वासी को भी परमेश्वर कंट्रोल में रख सकता है आपके लिए, दूसरे शब्दों में अब्राहम के लिए। परमेश्वर ने राजा को रोक के रखा, ऐसा कोई काम राजा नहीं करे। किसके साथ? सारा के साथ ना। दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे ये सब चल क्या रहा है? 75 साल की उम्र का अब्राहम, 100 साल की उम्र में बच्चा इसहाक उसका नाम रखा जाता है, एक राष्ट्र निकलता है। ये 75 साल का चक्कर, 25 साल का गैप क्यों, और ये सारी चीजें क्यों? आपके दिमाग में ये डाल दूं, क्योंकि इज़राइल जो एक राष्ट्र बनेगा जिसमें कम से कम 2000 साल से भी ज्यादा युग चलेगा, और उन सबको पता होना चाहिए कि अब्राहम का परमेश्वर कौन है, इसहाक का परमेश्वर कौन है, याकूब का परमेश्वर कौन है, ताकि 6 लाख लोग 430 साल की गुलामी से जब बाहर निकले उनको पता चले। तो कहानी भी जबरदस्त होनी चाहिए, और जिसके चलते ये सब कुछ परमेश्वर ने किया। अब आप सोचिए, ऐसा दबदबा शहरों में जहां अब्राहम जाता था, ऐसा दबदबा या ऐसा रुतबा या ऐसा जोर परमेश्वर ने अब्राहम के लिए रखा था। तो राजा अबीमेलेक को भी पता लगना चाहिए कि अब्राहम कौन है जो मेरे शहर में है। ये 2-3 फैमिली या 2-3 लोग ये मेरे शहर घुसे हैं, ये लोग हैं कौन, इनको पता होना चाहिए।
और ऐसा परमेश्वर वक्त वक्त पर करता गया। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको बताएंगे। वचन 7, इसीलिए अब उस पुरुष की पत्नी को लौटा दे, क्योंकि वो नबी है। ब्रैकेट में देख लीजिएगा, लाल में लिखा है वो नबी है। नबी से मेरा मतलब भविष्यवक्ता, प्रॉफिट है। अब आप सोचिए, परमेश्वर इब्राहिम को नबी कहता है। सिर्फ इतना नहीं कहता है, साथ ही साथ वो ये भी कहता है, लिखा है कि तेरे लिए प्रार्थना करूंगा और तू जीता रहेगा। वो तेरे लिए प्रार्थना करेगा और जीता रहेगा तू, और यदि तू उसको ना लौटाए तो जान रख कि तू और तेरे जितने लोग हैं सब निश्चय मर जाएंगे। क्या बात है। मैं यहां थोड़ा रुकता हूं और आप लोगों से कुछ बातें करता हूं। वो बातें क्या है पता है? परमेश्वर जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, परमेश्वर जिसके पक्ष में खड़ा हो जाता है। रोमियो 8:31, अगर परमेश्वर हमारी ओर है, हमारा विरोधी कौन हो सकता है? ऐसी बातें आपके दिमाग में डालना चाहता हूं, ऐसी चीजें आपके जहन में डालना चाहता हूं। अब आप सोच के देखिए कि परमेश्वर कितना पक्ष या कितनी तरफदारी या कितना प्रोटेक्शन एक अब्राहम को दे रहा है। क्यों? वापस कहता हूं, इसलिए क्योंकि परमेश्वर जिसको चुनता है मिशन के लिए, काम के लिए, अपनी योजना के लिए, उसको ऐसी सहायता करता है। तो जितने सेवक, आप जितने प्रभु के दास दासी, आप जो भी हैं, अगर आप परमेश्वर की मर्जी पर हैं, मिशन में, उसके कार्य में हैं, तो ऐसा प्रोटेक्शन परमेश्वर आपको भी देता है ना। लिखा है क्योंकि वो नबी है। अब कुछ लोग इस इतने से टुकड़े को कि देखो परमेश्वर का दास इब्राहिम उसका नबी है, परमेश्वर ने कहा, कोई दिक्कत नहीं है, लिखा है तो है। लेकिन कुछ लोग इतने से टुकड़े को उठाकर अपने खुद के लिए मैं नबी हूं घोषणा करना शुरू कर देते हैं, मैं प्रॉफिट हूं घोषणा करना शुरू कर देते हैं। इसको हक है। और किसने कहा यह नबी है? परमेश्वर ने। अब्राहम ने कभी खुद नहीं कहा कि मैं नबी हूं, यह परमेश्वर आइडेंटिटी दे रहा है। वैसे ही जितने लोग अभी सुन रहे हैं, आपको अगर शौक है खुद को नबी बुलाना, तो एक बार जरा सोच लेना कि यह टाइटल तुम खुद दे रहे हो या परमेश्वर दे रहा है। यहां पे अब्राहम को परमेश्वर दे रहा है, अब्राहम खुद नहीं दे रहा है। फर्क देख रहे हैं आप? तो नबी, मुझे बीच में किसी ने कॉल किया था, बोला पास्टर डैनियल, कुछ लोग जो हैं खुद को प्रॉफिट बुलाना पसंद करते हैं, और एक चलन चला है, जिसके पास में 5-10 लोग हैं, 50-60 लोग हैं, वो प्रॉफिट बन गया या फिर अपोस्तल बन गया। मुझे नहीं पता। देखो कितना खूबसूरत है। परमेश्वर कह रहा है कि अब्राहम मेरा नबी है। परमेश्वर कहे ना, हम खुद क्यों कहें? खुद की टाइटल, खुद का टैग हम क्यों लगाए? इसके लिए ये बातें बीच में रख रहा हूं ना। वापस कहता हूं कि वो मेरा नबी है, तेरे लिए प्रार्थना करेगा, तू जीता रहेगा। अगर तू उसको नहीं लौटाएगा तो तू मर जाएगा, और साथ ही साथ तेरे लोग भी मर जाएंगे ना। वचन 8 लिखा है, सवेरे अबीमेलेक ने तड़के उठकर, अभी अबीमेलेक की हालत खराब है, और आइए देखते क्या लिखा है। लिखा है कि सवेरे अबीमेलेक ने तड़के उठकर अपने सब कर्मचारियों को बुलवाकर ये सब बातें सुनाई, और वे लोग बहुत डर गए। वे लोग क्या हो गए? बहुत डर गए। अब मेरा प्रश्न है, कौन कौन डर गए होंगे? वो जिसने खबर लाई होगी पहली बार, वो किन्नर या वो जासूस, वो जो टिप देते थे वो लोग, टिप या टिप्स, ऐसे लोग डर गए होंगे। और उन सबको पता चला होगा, यार जो फैमिली आई है ना हमारे शहर में, ये ऐसी वैसी फैमिली नहीं है, ये ऐसे वैसे लोग नहीं है, इनको जो है ना, इनके ऊपर बहुत बड़ा परमेश्वर है। वाह। साथ ही साथ आप जिस शहर में रहते हैं ना, आपको भी समझना है कि आपका परमेश्वर बहुत बड़ा है। बस उसके साथ में बने रहिए। वचन 9 लिखा है कि तब अबीमेलेक ने अब्राहम को बुलाकर कहा, तूने हमारे साथ ये क्या किया? ऐसा नहीं बोल रहा है कि तूने हमारे साथ झूठ क्यों बोला, ऐसा नहीं बोल रहा हो। वो कह रहा है कि तूने हमारे साथ ये क्या किया। इसका मतलब क्या है? तुम आपस में पति पत्नी हो, ये जानता हूं, अभी पता चला क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर ने मुझे बता दिया, लेकिन इसके चलते विपत्ति हमारे ऊपर क्यों, ये कह रहा है। तब अबीमेलेक ने अब्राहम को बुलाकर कहा, तूने हमारे साथ में ये क्या किया? आगे कहता है, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था कि तूने मेरे और मेरे राज्य के ऊपर ऐसा बड़ा पाप डाल दिया है? तूने मेरे साथ वह काम किया है जो उचित ना था।
जो उचित ना था। वचन 10, फिर अबीमेलेक ने अब्राम से पूछा, तूने क्या समझकर ऐसा काम किया? अब अबीमेलेक पूछ रहा है, ठीक है तुम लोग पति पत्नी हो, लेकिन मुझे ये बात तुम लोगों ने क्यों नहीं बताई? अब यहां पे वचन 11 में आपके बीच में कुछ रख रहा हूं। इसके पीछे मकसद क्या है, इसके पीछे कारण क्या है, परमेश्वर ने ऐसा क्यों अलाउ किया अब्राहम को कहने के लिए, और अब्राहम ने ऐसा क्यों कहा, वो चीजें आपके बीच में रख रहा हूं। वचन 11 लिखा है कि अब्राहम ने कहा, मैंने ये सोचा था, अब्राहम कहता है मैंने ये सोचा था कि इस स्थान में परमेश्वर का कुछ भी भय ना होगा, इसीलिए ये लोग मेरी पत्नी के कारण मुझे घात करेंगे। तो इसका मतलब है ये जो लाल वाला देख रहे हैं, इस स्थान में मैं जहां अभी हूं, फिलिस्तीन गरार मैं जहां हूं, वहां पे परमेश्वर का डर नहीं है। तो ऐसा क्यों? परमेश्वर चाहता था कि इनके शहर में परमेश्वर का डर आए, इनके बीच में परमेश्वर का डर आए, और डर आ गया। कहां लिखा है? ये देखो लिखा है ना, वे सब डर गए, वे सब डर गए। ये चाहता था परमेश्वर, और इसके लिए अलाउ करा परमेश्वर ने कि ठीक है अब्राहम तुम इसको ऐसा बोल रहे हो, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इनके बीच में सच्चा परमेश्वर कौन है इनको पता चले। अब जरा आगे कहानी को सुनते हैं ना। ये हो गया वचन 11, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। वचन 12, इसके अतिरिक्त सचमुच वह मेरी बहन है। मैंने झूठ नहीं बोला अबीमेलेक, मैंने झूठ नहीं बोला। इसके अतिरिक्त सचमुच में वो मेरी बहन है। कैसे बताते हैं? वह मेरे पिता की बेटी तो है, पर मेरी माता की बेटी नहीं, फिर वह मेरी पत्नी हो गई। अब वहां पे ऐसा चलता होगा, उनका कल्चर होगा, बहुत सारे कल्चर में आज भी है, जिसके चलते इस तरीके से शादियां होती होंगी और हो रही है। तो इसने कोई झूठ नहीं बोला। अब कुछ अलग जो लोग हैं, जो वचन में बाइबल में कुछ ऐसे स्टेटमेंट, जैसे मैंने कल कहा था लूत की बेटियों का, ऐसे स्टेटमेंट जो उसने कहा ये मेरी बहन है, कुछ स्टेटमेंट को उठाकर कहते हैं कि देखो अब्राहम गलत किया, देखो अब्राहम ने झूठ बोला, देखो सारा ने झूठ बोला, क्या इनको परमेश्वर पर विश्वास नहीं था क्या, ये ऐसा वैसा। ये सारी चीजें के पीछे अगर आप बैकग्राउंड नहीं समझोगे तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। और बैकग्राउंड है ये, जिस स्थान में मैं पहुंचूंगा क्या वहां डर है, ये कॉन्सेप्ट है। और जिसके चलते परमेश्वर खुद चाहता था कि अबीमेलेक और उनके लोगों को पता चले कि इनके पीछे परमेश्वर कौन है। पत्थर वाला परमेश्वर नहीं है, पत्ता वाला परमेश्वर नहीं है, किसी प्रकार का लकड़ी का परमेश्वर नहीं है। ये एक ऐसा परमेश्वर है जो सारी चीजों को बनाता है। वाह, सी दैट ना। ये आपको समझ में आ गया। वचन 13 और लिखा है, और ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर ने मुझे अपने पिता का घर छोड़कर निकलने की आज्ञा दी, उत्पत्ति 12 में, आपको याद आ गया, तब मैंने उससे कहा, बड़े ध्यान से सुना, इतनी कृपा तुझे मुझ पर करनी होगी कि हम दोनों जहां जहां जाएं वहां वहां तू मेरे विषय में कहना कि ये मेरा भाई है। ये प्लानिंग करी थी दोनों ने। हम जिस किसी भी देश में जाएं, जिस किसी भी बॉर्डर में जाएं, वो चाहे इजिप्ट हो, मिस्र या फिर पैलेस्टाइन, हम जहां भी जाएं ये बात को हम कहेंगे कि हम दोनों आपस में भाई बहन हैं। कब तक? जब तक हमको ये ना पता चले कि उस स्थान में परमेश्वर का डर है या नहीं। अगर परमेश्वर का डर है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, हम उनको कन्विंस कर सकते हैं कि भाई हमारा रिलेशन ऐसा है लेकिन हम ऐसे हैं। ये बातें वो बता सकता था, जिसके चलते ये बातें आई है ना। जब आप लोग स्टडी करते हैं, आप अभी बढ़ रहे हैं, आप है ना ग्रो करोगे या नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचाओगे, ये सारी चीजों को समझना होगा। इस एंगल से या इस तरीके से हमें बातों को समझना होगा ना। वचन 14 ये देखते क्या लिखा है। लिखा है कि तब अबीमेलेक ने भेड़ बकरी गाय बैल और दास दासियां लेकर इब्राहिम को दी और उसकी पत्नी सारा को भी उसे लौटा दिया, मतलब पत्नी को लौटा दिया। अब जरा मजा देखिए। अबीमेलेक ने कहा, देख मेरा देश तेरे सामने है, जहां तुझे भाए वहां रह। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? वचन 16 भी पढ़ लेते हैं। सारा से उसने कहा, देख मैंने तेरे भाई के रुपए के 1000 टुकड़े दिए। तेरे भाई
सारा से उसने कहा, देख मैंने तेरे भाई को रुपए के 1000 टुकड़े दिए, देख तेरे सारे संगियों के सामने वही तेरी आंखों का पर्दा बनेगा, सबों के सामने तू ठीक होगी। ये उसका कंसर्न था सारा के प्रति, वो चाहता था कि उसका अच्छा हो, और उसने ये बातों को कहा। लेकिन अबीमेलेक ने ये नहीं कहा मेरे देश को छोड़ दे। क्यों, मैं आपको बताता हूं। उसने नहीं कहा छोड़ दे, ये भी नहीं कहा कि यहां से निकल जा, ये भी नहीं कहा। वचन 17 पढ़ते हैं, तब अब्राम ने यहोवा से प्रार्थना की और यहोवा ने अबीमेलेक और उसकी पत्नी दासियों को चंगा किया और वे जनने लगी, बच्चे पैदा करने लगी। वचन 18, क्योंकि यहोवा ने अब्राम की पत्नी सारा के कारण अबीमेलेक के घर की सब स्त्रियों को बंद कर दिया था, वो भी पूरी रीति से बंद कर दिया था। बाप रे, आप नहीं समझे, अभी भी समझाता हूं। इसका मतलब है कि अबीमेलेक क्यों कह रहा है कि मेरे देश को छोड़कर नहीं जाना, क्योंकि उसको पता चल गया कि जब तक ये नबी बोल रहा हूं, वापस बोलता हूं, प्रॉफिट, नबी, जब तक मेरे शहर में मुझे किसी प्रकार का कोई तकलीफ नहीं होगा। इसको इतना पता चल गया। और जिसके चलते इसको यह भी पता चला कि अगर अब्राहम मेरे देश में है तो इसका परमेश्वर भी मेरे देश में, ये इसको पता चल गया। क्या अद्भुत बात है यार, क्या अद्भुत बात है। और जिसके चलते उसने मना करा, उसने कहा कि नहीं नहीं, शहर को छोड़कर नहीं जाना। अभी इसी का कंटिन्यूएशन है 21, जिसके चलते मैंने आज ये तय किया कि ये 2 चैप्टर मैं कंप्लीट करूंगा। अब यहां पे शुरू कैसे होता है, वचन 1 मैं आपको बताता हूं। यहोवा ने जैसे कहा था वैसा ही सारा की सुधि लेके उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया। सारा अब्राहम से गर्भवती हुई, उसके बुढ़ापे में उसी नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने उसे ठहराया था, एक पुत्र उत्पन्न हुआ, एक राष्ट्र पैदा हुआ। ब्रैकेट में मैं डालता हूं, मैं बताता हूं क्यों। अब्राहम ने अपने उस पुत्र का नाम जो सारा से उत्पन्न हुआ था, इसहाक, ब्रैकेट में अर्थात हंसी या फिर हंसना या खुशी, उसका वो नाम रखा। ना आप अभी तक 12 से लेकर चैप्टर 12 से लेकर चैप्टर 21 तक आप क्या देख रहे हैं? एक बच्चा होगा, एक बच्चा होगा, एक बच्चा होगा, एक बेटा होगा, इसहाक उसका नाम रखना। ऐसे करते 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 परमेश्वर यहां तक लेकर आया। और इसके बीच में ये सभी घटनाएं परमेश्वर ने क्यों कराए? ताकि जब भविष्य में इस्राएलियों को पता चले कि ऐसा एक पुरुष था जिसका नाम था अब्राहम, उसका एक ऐसा बेटा हुआ जिसका नाम था इसहाक, उसका भी एक बेटा हुआ जिसका नाम था याकूब, और जिससे परमेश्वर अपनी पहचान रखेगा। अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर। निर्गमन 3 में यही तो पूछा था मूसा ने, अगर मैं जाऊं इस्राएलियों के पास जो 430 साल की गुलामी में, वो मुझसे पूछे किसने भेजा, मैं क्या कहूं? तब परमेश्वर ने बोला उनको बोलना उनको बोलना कि अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर। क्या बात है। ऐसी चीजें करवाने के लिए ताकि लोगों को याद रहे। बच्चा अगर पहले ही हो जाता तो इतनी बड़ी कहानी बनती, ऐसा कुछ गवाही बनता। फिलिस्तीन को पता चलता अब्राहम कौन है, इजिप्ट को पता चलता अब्राहम कौन है। ये नहीं पता चलता। कैसे पता चलता दुनिया को उस वक्त में कि परमेश्वर यहोवा है कौन? तो ये सब कुछ करता करता परमेश्वर लेकर आया। इसलिए कभी कभी हम भी सवाल पूछते, प्रभु इतनी मुसीबत क्यों? गवाही बन रही है। मेरा बेटा सुधर क्यों नहीं रहा है? गवाही बन रही है। मेरी बेटी क्यों नहीं सुधर रही? गवाही बन रही है। मेरा पति क्यों नहीं सुधर रहा है? गवाही बन रही है। मेरी पत्नी क्यों नहीं सुधर रही है? गवाही बन रही है। मेरी नौकरी क्यों नहीं मिल रही? गवाही बन रही है। यही तो बन रही थी गवाही। कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि चीजें होती क्यों नहीं जल्दी। 25 साल लग गए अब्राहम के लिए, तो 25 साल की गवाही बन रही थी। आपका 10 साल, 20 साल, 25 साल, मुझे नहीं पता, लेकिन गवाही बन रही है। और जब आप सुनाओगे ना तो लोग बोलेंगे, ओह अच्छा, ऐसा किया था परमेश्वर ने तेरे साथ में। वे खुद भी परमेश्वर को जानेंगे और अपना जीवन प्रभु को देंगे। क्या बात है ना दोस्तों, अजीजों, परमेश्वर के लोगों, एक बेटा उत्पन्न हुआ, ब्रैकेट में लिखा है एक राष्ट्र पैदा हुआ। और आप सभी जानते हैं वो राष्ट्र कौन है? इज़राइल। इज़राइल। और साथ ही साथ में इसहाक रखा उसका नाम, अर्थात खुशी अभी शुरू हो गई। हंसी, हंसना, उसको कहते हैं हंसना। और इसी को उसने कैसे कहा? उसकी पत्नी सारा ने। आइए मैं आपको बताता हूं, वचन 4 पहले पढ़ते हैं। जब उसका पुत्र इसहाक 8 दिन का हुआ, ब्रैकेट में लूका 2 का 21 रखा है, क्योंकि कम से कम 2000 साल से भी ज्यादा एक ऐसी व्यवस्था चली जिसको कहते हैं खतना करना। खतना, सर्कमस्टेंसेस,
खतना करना। और यीशु का भी खतना ठीक 8 दिन पे हुआ था, और इसहाक का भी खतना 8 दिन पे हुआ था। तब उसने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उसका खतना किया। वचन 5 बड़े ध्यान से सुनेगा। जब अब्राहम का पुत्र इसहाक उत्पन्न हुआ, लिखा है कि तब अब्राहम 100 वर्ष का था। 100 वर्ष का, 100 वर्ष का। और फिर वचन 6, सारा ने कहा परमेश्वर ने मुझे प्रफुल्लित किया। प्रफुल्लित का मतलब पता है, अब मैं खुश हूं, अब मैं हंस रही हूं। और बच्चे का नाम क्या रखा? हंसी। और ये कहती है मैं हंस रही हूं, मैं प्रफुल्लित हूं, खुशी में हूं, आनंद में हूं, इसीलिए सब सुनने वाले भी मेरे साथ में हंसें, मतलब प्रफुल्लित हो। वचन 7, फिर उसने ये भी कहा, क्या कोई कभी इब्राहिम से कह सकता था कि सारा लड़के को दूध पिलाएगी? पर देखो, मुझसे उसके बुढ़ापे में एक पुत्र उत्पन्न हुआ, वह लड़का बड़ा, उसका दूध छुड़ाया गया। इसहाक के दूध छुड़ाने के दिन इब्राहिम ने बड़ा भोज किया। वाह! अब ये टोटल 5 से लेकर 8 तक में आपको क्या नजारा दिख रहा है? खुशी का, अच्छा माहौल, अच्छी क्या कहते हैं ना, आनंद का समय। ये कैसे हो सका? ये सब शुरू हुआ 20वें अध्याय में। अगर ये नहीं पहुंचता फिलिस्तीन, वहां के लोगों को नहीं पता चलता इनका परमेश्वर कौन है, अबीमेलेक को नहीं पता चलता इनका परमेश्वर कौन है, वो माहौल नहीं बनता, एक परमेश्वर का डर वहां नहीं आता, ये खुशी नहीं मना पाते, खुशी से रह नहीं पाते, डर डर कर रहते, कभी इसका डर तो कभी उसका डर। अभी प्रोटेक्शन कौन है? पूरा फिलिस्तीन। प्रोटेक्शन कौन है? राजा अबीमेलेक। और राजा अबीमेलेक इसके ऊपर हाथ नहीं उठा सकता, क्योंकि उसको पता है कि परमेश्वर ने उनको कैसा डर दिया हुआ है। क्या बात है! उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। कैसा लग रहा है टाइप करके बताएं, या अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, जैसा ठीक लगे। वचन 9 लिखा है, तब सारा को मिस्री हजीरा का पुत्र जो इब्राहिम से उत्पन्न हुआ था हंसी करता हुआ दिख पड़ा, मतलब मजाक करता हुआ। अब पिक्चर चेंज हो रही है, अब नजारा चेंज हो रहा है, अब कुछ अलग दिशा में कहानी जा रही है, उसको भी समझाना बहुत जरूरी है, आपके बीच में रखने जा रहा हूं। लिखा है, तब सारा को मिस्री हजीरा का पुत्र जो इब्राहिम से उत्पन्न हुआ था इश्माइल इसहाक की हंसी करता हुआ दिख पड़ा। ऑब्वियस, जैसे कहते हैं ना कि एक मयान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, एक छत के नीचे 2 वारिस नहीं रह सकते। और मैं बता चुका हूं गलतियों 4:26 के अनुसार कि जो शरीर का बेटा है वो वारिस का बेटा, मतलब जो वारिसदार है उसको पसंद नहीं करेगा। आप सभी जानते हैं उत्पत्ति की किताब में जब हम आएंगे राहेल के पास, माफ करें रबेका, हाँ राहेल रबेका दोनों से भी सीख सकते हैं। मैं बताऊंगा कुछ चीजें याकूब और एसाव के बारे में। जी नाउ लिखा है ये आपस में एक दूसरे की हंसी हो रही। मजाक कौन उड़ा रहा होगा? इश्माइल। कैसे? मैं हूं वारिसदार, मैं हूं इस घर का बड़ा बेटा, तू अभी आया है, तुझे कुछ नहीं मिलेगा, सब कुछ मुझे मिलेगा। इसके चलते ऐसा कुछ हुआ। वचन 10, इस कारण उसने, यानी कि ब्रैकेट में सारा ने अब्राहम से कहा, इस दासी को पुत्र सहित निकाल दे, मतलब हजीरा को उसके बेटे सहित निकाल दे, क्योंकि इस दासी का पुत्र मेरे पुत्र इसहाक के साथ भागी नहीं होगा। अब वचन 10 को जब आप पढ़ रहे हैं ना, मैं चाहता हूं कि दिमाग में कुछ लेकर आइए। आपको पता है किसने कहा था कि हजीरा से शादी करो? ये वही औरत है जिसका नाम है सारा। किसने कहा कि तुम एक लड़का पैदा करो वो वारिसदार होगा? उसका नाम है, वो औरत है सारा। अब वचन 10 में कहती है इसको निकाल दे। अब इससे क्या सीख सकते हैं? मैं वापस कहता हूं, ओल्ड टेस्टमेंट में जितनी भी किताबें हैं 39 बुक्स, उससे हम कुछ सीख सकते हैं। ये पुस्तक से क्या सीख सकते हैं? कि सारा को वेट करना था, इंतजार करना था, अपनी मर्जी नहीं चलानी थी। और वही गलती अब वचन 10 में इसके ऊपर भारी पड़ रही है, या इसको अभी मुसीबत आ रही है। ये लड़का मेरे लड़के को हंसी कर रहा है, मजाक उड़ा रहा है, अब इसको निकाल दे। और जिसके चलते वचन 11 देखे क्या हो गया? यह बात अब्राहम को अपने पुत्र के कारण बहुत बुरी लगी। कौन सा पुत्र? इसहाक के कारण। ऑफ कोर्स उसको लगा यार ये क्या चल रहा है, मुझे लगा आपस में मिलके रहेंगे, कैसे मिलके रह सकते? वापस कहता हूं, परमेश्वर की मर्जी, शैतान की मर्जी आपस में एक छत के नीचे नहीं रह सकते।
वापस आना पड़ेगा। परमेश्वर की मर्जी और शैतान की मर्जी आपस में एक छत के नीचे नहीं रह सकते। या तो परमेश्वर की मर्जी या तो शैतान की मर्जी। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, आप वापस पढ़वा देता हूं। ये देखिए हंसी कर रहा है, बोला अरे तू कहां से आ गया, मैं तो ये घर का वारिसदार हूं। और इसको अच्छे से पता था, शरीर का बच्चा है ना, ये फ्लैश शारीरिक है ना, ये कहां से आत्मिक बातें करेगा, नहीं कर पाएगा। और जिसके चलते आपस में झगड़ा हो रहा है। और ये बात अब्राहम को बुरी लगी। वचन 12, परंतु परमेश्वर ने अब्राहम से कहा। अभी परमेश्वर फिर एंट्री मारता है, क्यों? क्योंकि ये मैटर परमेश्वर का है, अब्राहम का नहीं है। यीशु मसीह को लाना है ना, तो सही लड़का चाहिए, सही लाइन चाहिए, गॉडली लाइन चाहिए। इसलिए परमेश्वर ने एंट्री मारी। अब्राहम से कहा, इस लड़के और अपनी दासी के कारण तुझे बुरा ना लगे, जो बात सारा तुझसे कहे उसे मान, क्योंकि जो तेरा वंश कहलाएगा वह इसहाक ही से चलेगा। दासी के पुत्र से भी मैं एक जाति उत्पन्न करूंगा, इसलिए कि वो तेरा वंश है। तो मतलब तेरे कारण मैं इश्माइल को बचाऊंगा या उसकी प्रोटेक्शन करूंगा, जैसे मैं लूत की कर रहा था, लेकिन तेरा वंश इसहाक से चलेगा। अब आप कनेक्शन देखिए, परमेश्वर बेंटी क्यों मार रहा है, उसकी पीछे एक वजह है। वजह यह है कि परमेश्वर को एक ऐसा राष्ट्र चाहिए था जिसमें किसी प्रकार का कोई गड़बड़ ना हो। वचन 14, बहुत ध्यान से सुनेगा। इसीलिए अब्राहम ने सवेरे तड़के उठकर रोटी और पानी से भरी चमड़े की थैली भी हजीरा को दी और उसके कंधे पर रखी, और उसके लड़के को भी उसे देकर उसको विदा किया। वह चली गई और बेशर्बा के जंगल में भटकने लगी। ये जो शब्द है ना, भटकने लगी, इसका मतलब क्या है कि इसको रास्ता नहीं मिल रहा है। मैं कहाँ जाऊं, राइट जाऊं, लेफ्ट जाऊं, कहाँ जाऊं, इसको नहीं पता चल रहा है। जिसके चलते अब इसको यह एहसास हो गया है कि रास्ता खत्म हो गया है, अब मुसीबत और बढ़ रही है। वचन 15, जब थैली का जल समाप्त हो गया तब उसने लड़के को एक झाड़ी के नीचे छोड़ दिया, और आप उस तीर भर के टप्पे पर दूर जाकर उसके सामने यह सोचकर बैठ गई, मुझको लड़के की मृत्यु ना देखना पड़े। तब वह उसके सामने बैठी हुई चिल्ला के रोने लगी। याद रखो, चिल्ला कर रोने लगी। वचन 17, तब परमेश्वर ने उसके लड़के की सुनी। उसके दूत ने स्वर्ग से हजीरा को पुकार कर उसे कहा, हे हजीरा, तुझे क्या हुआ, मत डर, क्योंकि जहां तेरा लड़का है वहां से उसकी आवाज परमेश्वर को सुन पड़ी है। वाओ। अब परमेश्वर इश्माइल की मदद क्यों कर रहा है, आप शायद भूल गए, वापस याद दिला देता हूं। क्योंकि परमेश्वर वचन 13 में कहता है कि तेरे कारण मैं उसका वंश बनाऊंगा, तेरे कारण। तो यहां परमेश्वर मदद क्यों कर रहा है? परमेश्वर मदद इसलिए कर रहा है क्योंकि अब्राहम का ये बेटा है, और अब्राहम की वजह से परमेश्वर उसकी मदद कर रहा है ना। आप में से कुछ लोग सोच सकते हैं कि परमेश्वर उनको अलग क्यों किया, साथ में रहने देना था। तो वापस कहता हूं, नहीं रह सकते। या तो इसहाक या तो इश्माइल नहीं रह सकता, इसहाक को ही रहना होगा, क्योंकि परमेश्वर को एक ऐसा राष्ट्र चाहिए जिसमें किसी प्रकार का गड़बड़ ना हो ना। वचन 18 लिखा है, उठ, स्वर्गदूत कहता है हजीरा से, उठ, अपने लड़के को उठा, अपने साथ संभाल, क्योंकि मैं उसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। तब परमेश्वर ने उसकी आंख खोल दी, उसको एक कुआं दिखाई पड़ा। तब उसने जाकर थैली को जल से भरकर लड़के को पिलाया, और परमेश्वर लड़के के साथ रहा। और जब वह बड़ा हुआ तब जंगल में रहते रहते धनुधारी बन गया, या तीर चलाने वाला बन गया। वह परान नामक जंगल में रहा करता था। उसकी माता ने उसके लिए मिस्री देश से एक स्त्री भी मंगवाई, मतलब उसकी शादी हो गई। यहां तक इश्माइल की कहानी खत्म होती है, मतलब चैप्टर क्लोज होता है, और बात आगे बढ़ती है वापस अबीमेलेक के पास में। फिर इतना सा बताकर मैं समाप्ति पे जाऊंगा। वचन 22, ऐसा लिखा है कि उन दिनों में ऐसा हुआ कि अबीमेलेक अपने सेनापति पिकोल के संग लेकर इब्राहिम से कहने लगा, जो कुछ तू करता है उसमें परमेश्वर तेरे संग रहता है। अबीमेलेक की बात आ गई वापस। वो कहता है कि जो कुछ तू करता है वो सफल होता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर तेरे संग रहता है। इसलिए अब मुझसे ये इस विषय में परमेश्वर की शपथ खा कि तू ना तो मुझसे छल करेगा, ना कभी मेरे वंश से करेगा, परंतु जैसी करुणा मैंने तुझ पर की है वैसी ही तू मुझ पर और इस देश पर भी जिसे तू रहता है करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अबीमेलेक को पता चला कि अब्राहम जो है वो सही है, इसका परमेश्वर सही है, और जिसके चलते उसके अंदर एक डर आया कि अगर ये
ऐसा कुछ कर दे, प्रार्थना कर दे, ऐसा कुछ कर दे तो मुझ पर मुसीबत आ सकती है, मेरे वंश पर मुसीबत आ सकती है, मेरे देश पे मुसीबत आ सकती है, जिसके चलते उसके मन में डर आया। अब आपको अंदाजा लग गया होगा कि क्यों उसने कहा मेरे गांव को छोड़कर नहीं जाना, या देश को छोड़कर नहीं जाना, फिलिस्तीन को छोड़कर नहीं जाना। उसकी एक वजह है, ये वजह आपके सामने रख दिया। वचन 24, अब्राहम ने क्या कहा देखो। अब्राहम ने कहा मैं शपथ खाऊंगा, मैं वादा करता हूं, मैं शपथ खाऊंगा, मैं कसम लेता हूं। क्या चीज का देखो कि लिखा है वचन 25। तब अब्राहम ने अबीमेलेक को एक कुएं के विषय में जो अबीमेलेक के दासों ने बलपूर्वक ले लिया था उल्हाना दिया। उसने कहा कि सब ठीक है, मुझे एक कुआं चाहिए, मुझे एक कुआं चाहिए। पानी आता था, पानी की जरूरत थी, मुझे कुआं चाहिए। और वो कुआं मैंने खोदा था, लेकिन तेरे लोगों ने जबरदस्ती बलपूर्वक उसे छीन लिया। तब 26 वचन में अबीमेलेक ने क्या कहा, मैं नहीं जानता था कि किसने ये काम किया। अबीमेलेक कहता है मुझे नहीं मालूम ये कैसे हुआ, किसने किया मुझे नहीं मालूम, और तूने भी मुझे नहीं बताया, और ना मैंने आज से पहले इसके विषय में कुछ सुना। मुझे नहीं मालूम था कि तेरे साथ ऐसा हुआ है। और अभी देखो अब्राहम यहां पर बॉस दिखता है, बॉस पता चलता है, अब्राहम का दबदबा दिखता है। वचन 27 में देखते हैं। तब अब्राहम ने भेड़ बकरी गाय बैल अबीमेलेक को दिए और उन दोनों ने आपस में वाचा बांधी। अब्राहम ने भेड़ की 7 बच्ची अलग रखी। तब अबीमेलेक ने अब्राहम से पूछा, इन 7 बच्चियों का जो तूने अलग कर रखी है क्या प्रयोजन है, मतलब इसको तूने अलग क्यों किया। आइए देखते क्या लिखा है वचन 30 में। उसने कहा, अब्राहम ने कहा, तूने इस 7 बच्चियों को इस बात की साक्षी जानकर मेरे हाथ से ले कि मैंने ये कुआं खोदा है। मतलब ये जो कुआं है ना, जिसको जबरदस्ती ले लिया गया मुझसे, ये 7 बछड़ियों को ले और ये कुआं मेरे नाम कर दे, मुझे ये कुआं चाहिए। वचन 31। उन दोनों ने जो उस स्थान में आपस में शपथ खाई, इसी कारण उसका नाम बेशर्बा पड़ा। जब उन्होंने बेशर्बा में परस्पर वाचा बांधी, तब अबीमेलेक और उसका सेनापति पिकोल उठकर फिलिस्तियों के देश में लौट गए। फिर इब्राहिम ने बेशर्बा में झाऊ का एक वृक्ष लगाया और वह यहोवा से जो सनातन ईश्वर है प्रार्थना की। अब इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूं, इसका मतलब क्या है, पहले इसको पढ़ लेते हैं। अब्राहम फिलिस्तियों के देश में बहुत दिनों तक परदेसी होकर रहा। इसका मतलब है कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था कि अब यहां से तुझे कई सालों तक रहना है, यहां से, और जिसके चलते तुझे पानी चाहिए यानी कुआं चाहिए, और जिसके चलते तुझे यहां रहना होगा। और जब यहां से खबर फैलेगी ना, फिलिस्तीन है ना, इजराइल, माफ करें जी, एक है फिलिस्तीन, दूसरा है मिस्र, इजिप्ट, और तीसरा राष्ट्र तैयार हो रहा है इजराइल। ये तीनों आपस में टक्कर के थे, उन दिनों की बात कर रहा हूं। और जिसके चलते टॉप पर, नंबर 1 पर अगर कोई था, तब परमेश्वर ने अपने राष्ट्र को रखा था, और वह है इजराइल। अब आप सोच के देखिए दोस्तों कि परमेश्वर कैसे अपने लोगों को, जिसके साथ वो योजना बनाता है, कैसा प्रोटेक्शन देता है। इससे ये सीख सकते हैं। ये 2 चैप्टर परमेश्वर ने इसहाक दे दिया, अपना वादा पूरा किया, साथ ही साथ उसको इज्जत दे दी, उसको शहर दे दिया, उसको लोग दे दिए, और साथ ही साथ एक डर वहां के लोगों में अब्राहम का, क्योंकि ये परमेश्वर को मानता है, कुछ भी कर सकता है, एक डर उनके अंदर लेकर आया। ये चीजें मैं आपके बीच में क्यों रख रहा हूं, ताकि जब हम भी सेविकाई कर रहे हैं, यीशु के पीछे चल रहे हैं, परमेश्वर की सेविकाई कर रहे हैं, ऐसा ही प्रोटेक्शन या फिर सुरक्षा परमेश्वर आपको और मुझे दे सकता है। ये चीजें आपके दिमाग में आपको डालना होगा ना दोस्तों। कल एक ऐसा वाक्या या ऐसी घटना जो वचन अध्याय 22 में परमेश्वर इसहाक के साथ करने पर है, और वचन 1 से शुरू होता है कि परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा की। ये व्यक्ति किससे कितना प्यार करता है, कल इसके ऊपर हम बात करेंगे। चलिए दोस्तों, मैं जानता हूं कि 9 बजने में 3 मिनट अभी भी बाकी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कल ठीक 8 बजे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। मसीह मंथन के पेज को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जितना हो सकता है ऐसी सही शिक्षाओं को दूसरों तक पहुंचाइए। अपना ख्याल रखिएगा। कल ठीक 8 बजे फिर मुलाकात होगी। जय मसीह।